हे एवरीवन, माय नेम इज आदित्य एंड आज के इस वीडियो में हम लोग HTML लिंक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो HTML लिंक्स जो होता है वो हाइपर लिंक्स होता है। हाइपर लिंक्स मतलब ये होता है कि वो लिंक सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं होगा, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। उसमें इमेज भी हो सकता है, वो बटन भी हो सकता है, वो कोई भी डिव भी हो सकता है, वो कोई स्पैन भी हो सकता है। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि आपके वेबसाइट पे जो भी छोटा से छोटा चीज़ जो आपको दिख सकता है उसके अंदर भी वो लिंक हो सकता है। तो HTML लिंक्स जो होता है वो हाइपर लिंक होता है। और आप HTML लिंक की हेल्प से आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जा सकते हो। मतलब आप एक लिंक से एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे जंप कर सकते हो। और HTML का जो एंकर टैग होता है वो हाइपर लिंक को आपको डिफाइन करता है। तो हम लोग चलते हैं अपने VS कोड की तरफ और देखते हैं हम लोग इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ और मैं इसको यहाँ से साइड कर देता हूँ और मैं इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। और मैं सबसे पहले तो इसके टाइटल को पैराग्राफ से चेंज करके लिंक्स कर देता हूँ। और मैं आपको इस वीडियो में आज लिंक्स का जो एंकर टैग होता है उसका सिंटैक्स लिखना सिखाऊंगा। तो आपको सिंटैक्स लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये वाला साइन डालना है, फिर ए डालना है। इसके बाद जो आपका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है एंकर टैग के अंदर वो होता है href। तो आपको href टाइप करना है। href जो होता है वो आपको इसके अंदर आप दूसरे वेबसाइट का लिंक डालते हो जिससे आप इस वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे ट्रैवल कर सकते हो। तो मैं आपको इसके अंदर मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। मान लो कि आपको https.google.com पे जाना है, तो मैं डालता हूँ https google.com और इसके बाद आपको इसे बंद कर देना। और इसके अंदर जो अब तो मैंने आपको बताया था ना पहले कि एलिमेंट लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आपको स्टार्ट टैग लिखना पड़ता है, फिर एट्रीब्यूट, और इसके अंदर आप आके यहाँ पे आप कंटेंट लिख सकते हो। तो मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गूगल और मैं इसे आपको कंट्रोल से सेव करा के आपको मैं लाइव सर्वर पे आपको ले जाके दिखाता हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके वेबसाइट पे आ चुका है गूगल। अगर मैं इस पर अगर क्लिक करूँगा भी तो आप देखो आप गूगल के वेबसाइट पे आ गए। और मैं इसे पीछे करके यहाँ पे ले आता हूँ। तो जो एंकर टैग का जो सिंटैक्स होता है वो होता है ए, और इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है वो होता है href। और आप इसके अंदर आप जो भी चाहो आप कंटेंट डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कंटेंट है वो टेक्स्ट के फॉर्म में है। आप इस कंटेंट को इमेज के फॉर्म में भी कर सकते हो, आप जो भी चाहते हो उसके अंदर कर सकते हो। तो चलो मैं आपको इसके अंदर एक इमेज का फॉर्म का भी दिखाता हूँ। तो मैं इसको सबसे पहले तो इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं आपको इमेज डाल के दिखाता हूँ। तो इमेज डालने के लिए आपको इमेज एलिमेंट का टैग डालना होता है। तो इमेज एलिमेंट लिखने के लिए आपको ifg डालना होता है। और ये जो सोर्स है ना, इस सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर आपको उस इमेज का एड्रेस डालना होता है। तो चलो मैं आपको एक इमेज ला के दिखाता हूँ। आप यहाँ पे जाओ डायरेक्टली, यहाँ पे अनस्प्लैश सर्च करना। यहाँ पे आने के बाद आप कोई भी सारी फोटो पे आप इस पर राइट क्लिक करोगे और आप यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करना। और यहाँ से कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आके कंट्रोल V से आप इसे पेस्ट कर सकते हो उस इमेज के एड्रेस को। और इसके अंदर मान लो मैं लिख देता हूँ इमेज। ये इमेज इसलिए मैं लिखता हूँ ना कि मान लो कभी हो सकता है कि ये जो इमेज का जो लिंक है ना ये कभी काम ना करे, तो ये आपको दिखाएगा वहाँ पे। तो इसके बाद मैं इसे कंट्रोल से सेव करके आपको मैं दिखाता हूँ आपके वेबसाइट पे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो बहुत बड़ा सा जो लिंक है ये आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखना आपको ये गूगल पे ले जाएगा। मैं इसे फिर से वापस ले आता हूँ। और अगर आप देखो तो ये बहुत सा गंदा सा लग रहा है ना, पूरा आपके डेस्कटॉप का पूरा साइज़ ले लिया है। तो मैं इसमें एक छोटा सा स्टाइल प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ जिसके अंदर मैं इसके विड्थ को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। विड्थ को मैं कर देता हूँ मान लो 45 पिक्सल और इसके हाइट को कर देता हूँ मैं मान लो 76 पिक्सल। और इसके बाद मैं इसे कंट्रोल से सेव करके मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो इमेज है ये छोटा सा हो गया। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आप गूगल के वेब पेज पे आ गए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो एंकर टैग होता है ना ये हाइपर लिंक होता है। इसके थ्रू आप चाहे पहले आप टेक्स्ट से भी चले गए थे वहाँ पे, इसके बाद आप इमेज से भी चले गए हो। तो जो भी आपके वेबसाइट पे जो भी छोटा सा भी चीज़ होगा ना आप उस पर भी अगर आप क्लिक करना चाहते हो तो आप करा सकते हो एंकर टैग की हेल्प से। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टारगेट एट्रीब्यूट क्या होता है। तो टारगेट एट्रीब्यूट जो होता है ना वो ये स्पेसिफाई करता है कि आपका जो लिंक्ड डॉक्यूमेंट है वो किस टैब पे लोड होना चाहिए, वो उसी टैब में लोड होगा या न्यू टैब में लोड होगा।
तो मैं आपको इसका एक यूज़ करके दिखाता हूँ। आप इसके अंदर मान लो अगर आप ब्लैंक लिखते हो ना, अगर आप इसके अंदर ब्लैंक लिखते हो और इसे अगर आप कंट्रोल ऐसे सेव करते हो और मैं इसे आपको यहाँ पे आकर दिखाऊँ, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखो, ये जो है ये न्यू टैब में इस न्यू डॉक्यूमेंट लिंक डॉक्यूमेंट जो था, ये जो लिंक डॉक्यूमेंट है, ये इसको वो न्यू टैब में वो खोला है। अगर मैं इसी को अगर आके मैं ब्लैंक से करके सेल्फ कर दूँ, मैं इसी को अगर आके मैं ब्लैंक से करके सेल्फ करके अगर मैं इसे सेव करूँ और मैं इसे यहाँ पे आके आपको अगर दिखाऊँ, तो आप देख सकते हो कि ये उसी टैब में आपको उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर रहा है। तो टारगेट एट्रीब्यूट जो होता है, आप उसे ये कंट्रोल कर सकते हो कि आपका जो लिंक डॉक्यूमेंट है वो किस टैब में लोड होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।